एनडीए के पूरा खिलाफ हो गए ना कुशवाहा। जो हई देख रे दादा, हमारा नेता के हरावे पर लागल बढ़ जा। राजपूत लोग, हालांकि हम जो राजपूत केंद्र बूंदी में रहन, जाट में रहन, वह पेटकुनिया मार के सरेंडर कर दे। अशोक चौधरी के खिलाफ पीके का जो बम्बार्डिंग हुआ, तो चारों तरफ से वो बम्बार्डिंग से समझिए कि इतना घायल हो गए वहां बेचारे। तो इससे क्या लग जाए घायल आदमी भी, जो घायल हो गया है। तो उम्मीदवार कौन होगा ये चयन करने वाले में ये नहीं है। अभी जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि भूंजा पार्टी का कोई नहीं है। पीके को लेकर के आज बड़ी खबर है, क्योंकि पीके आज जा रहे हैं राघवपुर। बहुत बड़ा प्रबंध किया गया है, कितना घोड़ा कितना गाड़ी, पूरा एकदम रेल अमरेल है। पिछला दिनों बयान भी दिए थे कि अगर करहगर से नहीं तो राघवपुर से लड़ेंगे। तो अब ये चर्चा भी हो रही है क्या राघवपुर से प्रशांत किशोर लड़ेंगे, और अगर नहीं लड़ेंगे तो इतना बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने का जरूरत क्यों है राघवपुर में। भाई भविष्य का सीएम वहां से निकलने वाला है, संभावित सीएम। नमस्कार, बिहार की बात कर रही भलाई के साथ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। आज चर्चा करेंगे सबसे पहले इस पर कि आरजेडी में जो बड़े बड़े नाम शामिल हुए हैं, जदयू को छोड़ करके, लोजपा को छोड़ करके, उसका कितना असर पड़ेगा और किस तरह से वो इफेक्ट करेगा, इस पर चर्चा करेंगे। और साथ ही ये समझने का भी प्रयास करेंगे कि प्रशांत किशोर जो शक्ति प्रदर्शन आज करने वाले हैं राघवपुर में, उसका मतलब क्या है। इतने सारे घोड़े गाड़ी के साथ में वहां उतरने वाले हैं, तो ये क्या बताना चाह रहे हैं, क्या वहां से उम्मीदवार बनेंगे, वो क्या ऐलान हो जाएगा आज, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि जदयू और बीजेपी की बैठक क्यों हुई। कल जो बैठक हुई उसमें क्या बातचीत हुई सम्राट चौधरी के आवास पर। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है स्वराज पोस्ट के एडिटर इन चीफ कन्हैया भलाई सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहला सवाल है, जदयू से बहुत सारे लोग, एक लोजपा से भी शामिल हो गए आरजेडी में। कहा गया कि बहुत बड़का झटका दे दिए हैं तेजस्वी यादव एनडीए को। कितना बड़ा झटका है सर, सबसे पहले तो ये बताइए, क्योंकि एक पूर्व सांसद, एक सांसद के बेटे, एक पूर्व विधायक छोड़ करके आ गए आरजेडी में। झटका है, चलेगा जब तक चुनाव चली नू, झटका हलाली चलत रही है। कोई झटका मारी, कोई हलाली हुई, सब चलते रहता है। इसका प्रोसेस जो है रहता है। अभी तो यही वाला चलिए रहा है, सब जगह अदला बदली। लेकिन बहुत बड़ा झटका नहीं है। क्या बहुत बड़ा झटका है। अब जो संतोष कुशवाहा मिले हैं नेता, अब अलग अलग क्षेत्र से जोड़ के देखा जा रहा था कि सीमांचल में हो गया, तो ये देखो, हम लोग यहाँ वी आर हियर टू एनालाइज करेक्टली। तो मुझे बहुत बड़ा झटका नहीं लगता है, लेकिन झटका है। अब अगर हम इसको दूसरे एंगल से ले चलते हैं तुमको, कि ये लोग दे आर गोइंग टू बी मेड कैंडिडेट्स, इसका मतलब कि राजद के पास उन क्षेत्रों में कैंडिडेट्स मजबूत नहीं थे। अब संतोष कुशवाहा को टिकट मिलेगी, इसका मतलब कि राजद का वहां मजबूत कैंडिडेट नहीं था। तब न जो आज ज्वाइन किया, कल टिकट ले लिया। बिल्कुल सही बात है। तो जो आपके लिए बरसों से लगे हैं, खून पसीना बहा रहे हैं, तेजस्वी भैया जिंदाबाद कर रहे हैं, लालू भगवान की जय कर रहे हैं, उनका क्या होगा? क्या होगा? बड़ा सवाल है ना जी। बिल्कुल। तो आप जो कहते हैं कि लीक से हटकर के एक मैं दूंगा, ये प्रशांत किशोर के भी बारे में है। तुम जो प्रशांत किशोर पर आओगे तो मैं जवाब दूंगा। तो कहाँ लीक से आप हट करके हैं? यू आर ऑन द सेम पाथ। यू आर प्रैक्टिसिंग, यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग सेम पॉलिटिक्स।
लालू यादव के राबड़ी आवास के बाहर में लोग एकदम जुटे हुए हैं कि हमको दे दीजिए, हमको दे दीजिए, जो पार्टी के इतना पुराना कार्यकर्ता है, लोग कहते हैं। अरे 4 दिन पर तो एक सप्ताह से समझे किसे हो जाए हाँ। गिरल बड़ासन, कोनो दरी अपना घर से ले बा, सतरंजी ले बा, हाँ। को एक लोग चौकी ला दिल बड़ासन, वहीं पर बिछा के समझे कि टूटल फूटल गिरल बड़ासन, सुतत तड़सन ओपन आसमान के नीचे, उन्हें वजह समझे कि से बेदाम बेचाए लागल बा, यार समोसा बेचाए लगल, दुकान छान दिल बड़ासन कल को राबड़ी आवास के हाँ हाँ हाँ, देखो ना कल स्टोरी करो एकदम, देखो कितना मजा आएगा। हाँ। कितना बेचाता है। अच्छा वो वाला। हाँ। कितना बेचाए लोगों को, समोसा बेचल गोलगप्पा बेचाए लागल, चाट बेचाए लागल, जानना से ओहन बेचारा कि या भी महीना कम से कम 10-15 दिन के बिजनेस हो गई। बिहार के एगो जहाँ देखे कार्यक्रम होला तो खमचो होला, सब बेचाए होला। तो ये तो मैं वही कह रहा हूँ, जगदीश शर्मा के पुत्र हैं, अच्छे नेता हैं, लेकिन वहाँ आपका जहाँ से वो लड़ना चाहता है वहाँ से सीटिंग आपका है। घोषित तो इनका सीटिंग है ना जी, बिल्कुल। माले का है कि इनका है? माले का है। तो माले का है बेचारा, तो हो सकता है कि ये माले कहीं उसके बदले दूसरे जगह सीट ले। तो क्या झटका हुआ? अब हाँ, भूमिहार समाज में एक मैसेज आपने दिया, क्योंकि आप चाहते हैं कि ये माई के अलावा हम ऐड ऑन करें। इसमें आपका सफलता है, लेकिन बहुत बड़ा झटका है। अब चाणक्य मिलने वाले हैं, चाणक्य प्रकाश जो हैं, बेलहर से सीट चाहिए इनको। बेलहर में आपके यहाँ यादव के बेटा 10-10 बरिस से वहाँ काम कर रहे हैं लोग, लगा हुआ है बेचारा, हम जानते हैं उन लोगों को। आरजेडी वाले, आरजेडी के भाई खांटी वर्कर, दे हैव बीन वर्किंग ऑन द ग्राउंड, इस उम्मीद में कि इस बार तेजस्वी भैया मेरा सुन लेंगे। कहाँ सुने तेजस्वी भैया? अब तो वहां से लड़ेंगे चाणक्य प्रकाश। अब इसमें क्या घर तोड़ देनी, हाँ, वही ना कि आपने घर में तोड़ दिया, जदयू में कुछ बचा नहीं है। अब यही सब बात, एक तरफ तो आपने तोड़ दिया, लेकिन दूसरी तरफ आपने लॉस, हाँ, यू हैव लॉस्ट समथिंग। उसी तरह अभय कुशवाहा का है, अजय कुशवाहा यहाँ भी है, हर जगह है। तो इसमें कौन बड़ा झटका लगल भाई? लेकिन बात ये लेकिन एक मैसेज आता है, एक वो होता है, क्या कहेंगे उसको, साइकोलॉजिकल प्रेशर जो आप देना चाहते हैं एक लोगों के बीच में, ये हो सकता है, ये होता भी है। लेकिन बात इसलिए चल रही है ना कि लोकसभा चुनाव के समय देखा गया कुशवाहा वोटरों पर बहुत ज्यादा दांव खेला गया और उसका फायदा भी मिला आरजेडी को। कहीं कहीं वही हाल किया जा रहा है, क्या वही प्रयास किया जा रहा है इस बार भी? जिस तरह से बताया गया कि देखिए कुशवाहा के बड़े बड़े नेता हमारे साथ में आ गए, इस बार भी आपको लग रहा है कि उस तरह का मैसेज? चूंकि कुशवाहा समाज जो है, कुशवाहा जात जो है बैकवर्ड ओबीसी में सबसे ज़्यादा वोटर केकरा पास मान ज़्यादा, उसके बाद कोयरी के पास है, कुशवाहा के पास है। देखो उसमें एक और जब हम एनालिसिस करते हैं बढ़िया से अनिकेत, कि कुशवाहा समाज को के लोगों को लोकसभा में टिकट तो दिया लालू यादव ने, बड़ा दिमाग लगाया उन्होंने, एक्चुअली वो चित्तौड़गढ़ को तोड़ दिया, खत्म कर दिया औरंगाबाद। लेकिन तब है कि उसमें आप थोड़ा सा पवन सिंह की भूमिका को भी इनकार नहीं कर सकते। अगर पवन सिंह नहीं लड़े होते वहां से, ये मैसेज नहीं जाता कि भाई ये तो राजपूत लोग नहीं दे रहे हैं हमारे नेता को, उपेंद्र कुशवाहा नेता ना है जी, तब क्या होता? बिल्कुल सही बात। 7 सीट जीत जाती एनडीए, इसको भी हम जोड़ेंगे। ऑफ कोर्स आप जो है, हाँ, आप जो लाए कुशवाहा कार्ड खेला आपने, बढ़िया से खेला, लेकिन उसमें राजपूतों की नाराजगी आपको ज्यादा फायदा दिलाई। और क्या, एनडीए के पूरा खिलाफ हो गए ना कुशवाहा, जो हई देखा
हई देखो रे दादा, हमारा नेता के हरावे पर लागल बड़न जा राजपूत लोग। हालांकि अब जो राजपूत केंद्र बूंदी में रहन, जाठ में रहन, उहे पेटकुनिया मार के सरेंडर कर दे। सरेंडर कर देना ना जी। लोग उसको सम्मान बता रहे हैं। तू सम्मान बताओ, कन्हैया भेरारी जब एनालिसिस करिहन तो अपना तरीका से नहीं करिहन। राजपूत एकरा के सम्मान ना मानस। हम लोग मानते हैं, अच्छी बात है। अगर गलती हुई, माफी मांग लिया उन्होंने, स्वीकार कर लिया। राजनीतिक पेटकुनिया है। हाँ, वो राजनीतिक भी पेटकुनिया है। राजपूत जो मानसिकता होला, ये मानसिकता की भी बात है। टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। तो झुकल कहाँ, तू तो एकदम पसर गिल। ओकरा के झुकल थोड़े कहल जाला, पसर गिल। अब ना पसर गिलन। तो अब ये देखने वाली बात है कि इसका कितना असर है। लेकिन इसमें तो केवल कुशवाहा ही कहाँ रहे, माने अजय कुशवाहा एक मिले, संतोष कुशवाहा एक मिले। संतोष कुशवाहा का ये है कि पूर्णिया के एरिया में पकड़ अच्छी है। मुझे याद है कि इनको टिकट जो है पहली बार माने जब 2 गो जीत रहे जेडीयू, नीतीश कुमार, 14 वाला नीतीश कुमार जब सपना देखत रहन कि मोदी को हरा देना है, सीएम पीएम बन के निकालता। हाँ, और आरसीपी जो माने सब 2014 की बात। हाँ, 14 से पहले का 18 गो सीट सर हम लोग जीतेंगे आरसीपी से लोकसभा में। हाँ जी, 18 सीट है, आगे 2 गो, और उसमें से एक ये भी था। और मुझे आज याद है, देखिए, आई वॉज क्लोज टू द पावर दैट विद दैट टाइम। वो भी है वहाँ के जो उस एरिया की जेडीयू की जो बड़ा लीडर कोई है, बड़ी नेता लेसी सिंह है। लेसी सिंह नहीं चाहती थी कि उनको टिकट दिया जाए। लेसी सिंह जानती थी कि ये कुछ न कुछ करेंगे। ये अंत तक नीतीश कुमार के साथ नहीं रहेंगे। हाँ, ये भागेंगे। और देखिए लेसी नहीं जाए, लेकिन लेसी को मनाया गया। और तब जो है टिकट अभी कुछ दिन पहले तक एकदम एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में। अरे हाँ भाई को अब आदमी पलटी मार दिए ना, कहीं ना के खाली नीतीश कुमार पलटी या पलटा थोड़े करेलन रे मर्दे लेके या खहर लागल भाई जब पलटा पलटी करे वालन के। कुछ दिन में ढेला फेंकबा आसमान में तो कपार पकड़ी पलटा पलटी पर। हाँ, उसे नहीं कुल आदमी पकड़ी तो क्या बड़ा मर गया। जदयू क्यों नहीं टिकट देना चाह रही थी? कहाँ से टिकट दिए? वहीं सीमांचल के इलाका से कहीं से ये टिकट मान रहे थे कस्बा से शायद, मुझे जहाँ तक याद है। कहाँ से दे देगी, कैसे दे देगी टिकट? तू ही खाली लड़बा, आप ही खाली लड़िएगा जी, तुम ही भाई लड़ा। अच्छा चलो ढेर अरे और भी कार्यकर्ता हैं लड़ने। बिल्कुल बिल्कुल। सर, टिकट बंटवारे को लेकर के जिस तरह से चर्चा चल रही है, चाहे इसको लेकर के कि इसको टिकट दिया जाएगा, जदयू में खास करके हम बातचीत कर रहे हैं, तो केवल कुछ लोग ही जो है आसपास के नीतीश कुमार के वो तय कर रहे हैं, लेकिन अशोक चौधरी नजर नहीं आ रहे हैं, कहीं भी फिल्म में नहीं दिख रहा है। लोग जाइएगा आप विजय चौधरी के आवास पर तो वहाँ लोग दिख जा रहे हैं, टिकटार्थी लोग। संजय झा के पास जाइएगा वहाँ लोग दिख जा रहे हैं। श्रवण कुमार के पास जाइएगा तो वहाँ लोग दिख जा रहा है। अशोक चौधरी के पास कोई काहे नहीं पहुँच रहा है? नहीं, मैसेज चला गया ना, क्योंकि अशोक चौधरी के खिलाफ पीके का जो बम्बार्डिंग हुआ तो चारों तरफ से वो बम्बार्डिंग से समझिए कि इतना घायल हो गए बन बेचारे। तो इससे क्या लग जाए घायल आदमी भी जो घायल हो गया है। तो उम्मीदवार कौन होगा ये चयन करने वाले में ये नहीं है। अभी जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि भूजा पार्टी का कोई नहीं है। ये लोग अपना लिस्ट दिए थे जिसको मुख्यमंत्री ने कहा अच्छा नहीं ये लिस्ट है। हाँ, ये कर दिए सीएम जागृत हो गए हैं कहता सन।
हाँ, एगो मंत्री कहे कि परसों दिन तो हम देखनी तो हमारे इतना मन गदगद हो गई कि अरे दादा हमारे सीएम जागृत हो गए। तुरंत कहे कि ना ना ना। कई लोगों को ये लोग नाम कटवाना चाहते थे, पुरनकट आदमी के जो समता काट ओकरा पहले से कहेंगे नहीं, कैसे करेगा। विजय चौधरी के आवास के बाहर भी एगो उम्मीदवार मिले, वो कहे कि नीतीश जी कहे हैं कि जो हमारा पुराना समय से साथी रहा है उनको प्राथमिकता देना है। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा ना कि अचानक जागृति मैसेज पूरा कई हम कितना चीज़ बताई, ढेर चीज ना बताई भाई, अब छोड़ा वो सब बतावे के, लेकिन वो जागृत हो गए हैं। और अभी मुख्य रूप से जो मेरे पास जानकारी है, जो एकदम कहीं से मैंने कोनो उनका के लोभ लालच कोनो तरह के पद के प्रतिष्ठा के चॉकलेट के जौन भी बा उनकी बात मान रहे हैं। जैसे ललन सराफ हो गए, संजय गांधी हो गए, ये लोग जो एकदम जो उनसे जुड़े हुए हैं, और भी 2-4 गुमान छोड़ दो, उन्हीं के नाम मत बताओ, नहीं तो वही के घर भीड़ लगे लगी हमरा के का बेला रे हम ये तार दुश्मन मिले रहे 2.5 किलो से मंजे किलो बतासा खरीद हाँ शिक्षार्थियों का बहुत भीड़ चल रहा है। हाँ, हम ये कहा कि खरीदता समझे किसे वो कम मिलेला, अरे मिश्री ना कि सस्ता कौन चीज मिलेला, भतुआ पाग भतुआ पाग, हाँ पेठा हमने के भतुआ पाग करेंगे, भतुआ पाग खरीद के धल। सर सवाल पिछला वाला से एक छूट गया था, जदयू के तमाम नेताओं को अपने बेटे को लॉन्च करना होता है तो अलग अलग पार्टी में क्यों भागते हैं बेटे उन लोगों के? लोकसभा में भी हम लोगों ने देखा, अभी भी देख रहे हैं विधानसभा में भी, तो क्या कर सकेला, मने विनेबिलिटी भाई जिताऊ चाहिए ना। अब क्या कर सकते हैं, मान लें कि एक परंपरा यहाँ बन गई। नीतीश कुमार ने जब सही जो मैंने हम लोग जो व्यूवर्स को सही बताना चाहिए तुमको, जब नीतीश कुमार को ये जानकारी मिली कि अशोक चौधरी अपने पुत्री के लिए लोजपा का हमारे दुश्मन के घर चले गए हैं, उसमें दुश्मन नंबर 1 वही थे ना, महेश्वर हजारी भी, महेश्वर जहांगीर रहन उनका बेटा, जहाँ वो दुश्मन नंबर 1 ना रहे। अच्छा हाँ, दुश्मन नंबर 1 चिराग पासवान, तो चिराग थे। अगर चिराग पासवान नहीं होते तो जेडीयू कम से कम 70 सीट जीती थी, 72 सीट, बिल्कुल ये जान लो। इस आदमी ने तोड़ दिया जेडीयू को किसी के कहने पर, एकरा कहले पर मैं नहीं, हमने की जाना। हाँ, अशोक चौधरी की बेटी जा रही थी तब उस समय, पता चल उन्होंने कहा पूछा था तो अशोक चौधरी ने ईमानदारी से स्वीकार भी किया कि सर बेटी लड़ना चाहती है, और भाई ठीक है। महेश्वर हजारी से भी पूछा था उन्होंने, भी कहा कि भाई बेटा है लपाली के, अब हम क्या कर सकते हैं। हालांकि तर्क नहीं है, अगर ये चाहते लोग नहीं इसे मैसेज गड़बड़ जाएगा, नेता की बदनामी होती है ना। हाँ कि उनका बेटा तो मान ले, हाँ तो हो गया। अरे वही क्या गोविंद, ये तुमको नवादा में तो कौशल यादव तो अपनी माँ के खिलाफ लड़े हैं, हारे भी हैं हराए भी हैं, बिल्कुल। तो राजनीति है भैया। नहीं, सवाल इसलिए कर रहे थे कि जदयू को ही, जदयू के नेताओं को ही के बेटे लॉन्च होने के लिए अलग अलग पार्टी में क्यों जाते हैं? बहुत जगह देखते हैं कि पार्टी में ही लॉन्च हो जाते हैं बेटे। अब सबसे बड़ी जो बाप होता है ना, दूसरे पार्टी में, अब तो बाप चुपचाप घर में बैठा रही, केकर प्रचार कर, पार्टी के प्रचार कर, बेटा के प्रचार कर। हाँ, बेटो माने कैसे प्रचार कर, कैसे होगा? बात तो सही है। ये कल जो है सम्राट चौधरी के आवास पर भी एक बड़ी बैठक हुई, एनडीए की बैठक कही गई, लेकिन उसमें जदयू और भाजपा के लिए लोग मिले। कहा गया कि जो चिराग पासवान डिमांड कर रहा है उसी को लेकर के जदयू और बीजेपी के बीच में सहमति बनाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या हुआ उस मीटिंग में? क्या सही में चिराग के डिमांड पर मैंने क्या बना, उसमें क्या ये करेंगे बेचारे, ये लोग भी परेशान हैं। बीजेपी, असल में बीजेपी परेशान चिराग से ज्यादा इस मामले में नीतीश ने जो स्पष्ट कर दिया है ना कि मैं नहीं छोड़ूंगा। परसों दिन मैंने एक स्टोरी किया था इस पर, जो मुझे पता चला तो उन्हीं के खास आदमी ने कहा कि ना नीतीश भी 2-4 गो सीट बोले हैं छोड़ देने के लिए, छोड़ देंगे। जैसे अतरी हुआ, हालांकि वहाँ जीते नहीं हैं उनका, फिर महुआ हुआ, वहाँ भी अस्मा परवीन है, वो छोड़ दिए हैं। फिर और एक 2-4 गो सीट बता रहे थे, समझ ना, सिमरी बख्तियारपुर है और ऐसे। लेकिन जो कल मैंने बात किया, फिर बात नहीं किया, हमको फोन कर आया खबर करने के बाद, हमारा डुबल
डुबन दस्ता इज वेरी क्लोज टू सीएम हाउस। अच्छा। सीएम क्या कि सरकार का चला देते हैं, हमें क्या हो गया है? एक सीट साहब नहीं छोड़ रहे हैं, साफ बोल दिए हैं। आसमा परवीन को हो गया है कि एकदम तैयारी करो, सिंबल तुम्हारा 1-2 दिन में मिल जाएगा। लोजपा के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, एकदम नहीं, सवाल ही नहीं। मैंने आज तक का हम बताओ 3 तारीख काल का हमने की जान नीतीश के जागृत ना कि नीतीश जागृत होकर मान एकदम सवाल ही नहीं है। बाप रे बाप, हमको विधुन दिया, भूले नहीं अभी, सवाल ही नहीं। इसीलिए बीजेपी समझे कि परेशान है, इसलिए कि जो सीटवा को चाहते हैं तो जेडीयू से नहीं लेंगे, लेकिन बल्कि मैं तो कई बार बोल भी चुका हूँ कि नीतीश जी का कहना है कि इनको हटाइए और सहनी को लाइए। सहनी के पास ज्यादा वोट है, 9% है, इनके पास क्या है? ये बात है। पीके को लेकर के आज बड़ी खबर है, क्योंकि पीके आज जा रहे हैं राघवपुर। बहुत बड़ा प्रबंध किया गया है, कितना घोड़ा कितना गाड़ी, पूरा एकदम रेल अमरेल है। पिछला दिनों बयान भी दिए थे कि अगर करहगर से नहीं तो राघवपुर से लड़ेंगे। तो अब ये चर्चा भी हो रही है क्या राघवपुर से प्रशांत किशोर लड़ेंगे, और अगर नहीं लड़ेंगे तो इतना बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने का जरूरत क्यों है राघवपुर में? भाई भविष्य का सीएम वहां से निकलने वाला है, संभावित सीएम तेजस्वी यादव, सेल्फ डिक्लेयर्ड सीएम तो हो ही गए हैं। बताते हैं ना कि रियल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए। पिछली बार बनते बनते रह भी गए, 12,000 वोट का अंतर था। तो एक मैसेज देना चाहते हैं पूरा, और बताना चाहते हैं, और तुम लड़ भी सकते हैं। लेकिन पता नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि लड़ेंगे तो वो घिर जाएंगे। तेजस्वी नहीं घिरेगा। देखो यादव डोमिनेटेड कंस्टिट्यूएंसी है। वो तो कहते हैं सब जात पात इस बार तोड़ देंगे, कहते ना है, उनका कहता सम्मान नहीं कि तोड़ दी, हाँ तू ही तोड़ दे, बता के जाते तारा का तोड़ दी। तो जो उम्मीदवार का लिस्ट आ रहा है उसको लेकर के भी वही दावा कर। हाँ भाई ठीक है, आप उस पर कुछ बताने वाले भी थे। अरे मैं तो एक जो चुने हैं, कहा मटिहानी से भी कोनो कैंडिडेट घोषित किए हैं, वो ये है बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, तो आदमी से फोन किया था कि वहाँ का हमारा जो देखता है ऑडियंस है, मैं कहा जाए तो सर बहुत बढ़िया कैंडिडेट दिए हैं हमें, तब क्या हो 50 गुना वोट में हमें कहा है। सर पढ़ल लिखल आदमी के काम बा। अब बोगोसी के आगे काम बनेगा, बोगोसी बनन यानी राजकुमार सी बनन। एकमात्र इतना ये भूमिहार डोमिनेटेड है। बिहार में सबसे ज्यादा विधानसभा क्षेत्र कोने में भूमिहार बांध, दैट इज मटिहानी। आई एग्रीड विथ हिम कि पढ़ला लिखला से खाली वोट ना मिले, पॉलिटिकल वर्कर कितना है आप, पॉलिटिकल सफरर कितना है आप, ये प्रशांत किशोर भी समझ रहे हैं। तभी ना प्रशांत किशोर जो है आरसीपी जैसे भी लोग को रखे हैं, समझदारी है। मुन्ना किशोर कुमार मुन्ना को भी रखे हैं। बहुत ऐसे लोगों को रखे हैं जिनको मैं जानता हूं पॉलिटिकल फोर्सेस हैं। वो ठीक बात है, ठीक बात है, लेकिन पढ़ल लिखल वाला पॉलिटिकल बैकिंग कुछ नहीं है, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है, पॉलिटिकल सफरिंग्स नहीं है। आई हैव डाउट्स कि वो चुनाव में कुछ कर पाएंगे। राघोपुर वाला बात बोल रहे थे। हाँ राघोपुर वाला बात है। मुझे नहीं लगता है कि वो एक समा बना रहे होंगे, लेकिन लड़ेंगे नहीं। मुझे नहीं लगता है कि पहला तो इतना हिम्मत नहीं करेंगे। हाँ इंटरनेशनल नेशनल उनको कवरेज खूब मिलेगा, छाए रहेंगे राघोपुर में। हाँ लेकिन जीतने की संभावना हमें नहीं लगती है कि वहां से जीतेगा, क्योंकि वो यादव और मुसलमान वोट अभी तक तोड़ नहीं पाए हैं, अभी तक नहीं तोड़ पाए हैं। जिसके लिए उनके दल के कुछ लोगों से बात होती है तो कहते हैं कि इसका मलाल हम लोग हैं। इतना कुछ करने के बाद तेजस्विया के वोट भयंकवा भैया टूटते नहीं थे, एकदम ऐसा हो गया है कि पूछिए मत। बाकी तो हमने के फरियाल बन जा, लेकिन माहौल बनाया जाएगा, पूरा माहौल तो खूब बने। और ये लड़ेंगे तो फिर घिर जाएंगे, और फिर घिर जाएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तेजस्वी तो घिरेगा नहीं,
अगर चुनाव लड़ करके पीके वहां से निकाल भी ले तो निकाल ले तो क्या हो जाएगा उससे? राघवपुर से ममता बनर्जी तो हार गई थी चुनाव नंदीग्राम से, बिल्कुल, शुभेंदु अधिकारी से, तो उस पर क्या असर पड़ा उन पर? वो तो फिर एक जगह से उपचुनाव जीत करके अरे भाई, तो भवानीपुर से खाली करा करके फिर से एमएलए बन गई है, सीएम वही रही, हारने के बाद भी सीएम तो वही बनी। सीएम तो वो लगे 6 महीना के अंदर ना आपको आइदर ऑफ द हाउस यू हैव टू बी मेंबर। 6 महीना तक बिना कुछ रहले समझे कि सीएम बन जीब या मंत्री बन जीब, तो उसके पॉलिटिकल हेल्थ पर इफ महागठबंधन इज वोटेड टू पावर देन कोई तो असर पड़ेगा नहीं। बिल्कुल सही बात। जैसे ममता बनर्जी पर क्या पड़ल, हम पूछे थे क्या पड़ल ममता बनर्जी पर? कोई फर्क नहीं पड़ा, सीएम तो बनिए गए चुनाव में जीत कर। हाँ हाँ, ये एक जियांट किलर हो जाएंगे। ये 29 चुनाव के बनेगा क्या, मार करके डाल दिया, इनका पॉलिटिकल ग्राफ बढ़ जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा वो करेंगे कि चुनाव लड़ेंगे, फिर बंधा जाएंगे ये भी। खैर, उपेंद्र कुशवाहा से भी मिलने के लिए कल विनोद तावड़े, ऋतुराज सिन्हा पहुंचे। क्या उपेंद्र कुशवाहा से लेकर के बातचीत अभी भी अटकी हुई है? कहा जा रहा था कि सब अरे भाई सब अटकल बा, ओनियो अटकल बा, एनियो अटकल बा। तो मांझी जी से काहे नहीं मिले कल? मांझी जी मान गिल बा, मांझी जी से उतना दिक्कत नहीं है, वो हो गिल बा, मांझी जी से हो गिल बा, 9 गो मंग पर आ गिल बा, 7 गो दे ताड़सन, तो हो सकेला कि 1-2 गो और बढ़ जियन जा, वो मान जियन 6-7 पर। कुशवाहा जी कहा कि निकले तो विनोद तावड़े बोले कि एकदम सब कुछ हो गया है, फाइनल हो गया है। आखिरी सवाल है, ज्योति सिंह पहुंची थी कल मिलने के लिए प्रशांत किशोर से, और फिर जब बाहर निकली तो अपना दुख बता रहे थे। उसके बाद प्रशांत किशोर कहे कि हमको इनके पारिवारिक मामला में कुछ नहीं बोलना है, और लेकिन जो मदद होगा वो मदद हम लोग करेंगे। अब चर्चा ये चल रही थी कि जा रही हैं, बातचीत होगी, शामिल होंगी, टिकट के लिए दावेदारी करेंगे। चुनाव के ऐसे वक्त में जब वो भी चाह रही है कि चुनाव लड़े, ऐसा मुलाकात होना और इसमें ये बात होना कि नहीं चुनाव को लेकर कोई चर्चा ही नहीं हुई है, आपको लगता है कि सही है? नहीं, जब कह रहे हैं प्रशांत किशोर तो विश्वास करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रशांत किशोर ने मैंने एक बात कहला ना जी कि पवन सिंह से भी मेरी दोस्ती है, बात भी होती है, तो अब पारिवारिक की मैटर है, तो पारिवारिक मैटर में मैंने ही विल नॉट डू, मैंने मैंने ऐसा वो नहीं करेंगे फिशिंग इन द ट्रबल्ड वाटर। ये ट्रबल्ड वाटर है, इसमें फिशिंग, ऐसा ट्रबल्ड वाटर में फिशिंग करना पसंद नहीं करेंगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी इनको, इस सब में उलझ। हमको नहीं लगता है कि अपने को उलझाएंगे, लेकिन एक बात है कि वो लड़ना चाहती हैं ज्योति। हाँ, और कुछ लोग कि नहीं है प्रशांत किशोर जो है उनको जहाँ से पवन सिंह लड़ेंगे वहाँ से पुटअप कर देंगे, वहाँ से लड़ जाएंगे। आई हैव डाउट्स। ये एक निगेटिव पॉलिटिक्स हो गया, इस तरह का फायदा आप ले रहे हैं, समझना, तो ये एक तरह से इमोशनल अत्याचार भी हो जाएगा, इसीलिए वो बचने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इस सब लफड़ा में वो पड़ेंगे। ठीक है, देखा आपने, तमाम सारे खबरें थी, तमाम सारे चर्चाएं थी, जिस पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। इसी तरह सब खबरों से अपडेट रहने के लिए आप स्वराजपुर से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।